यूपी के मैनपुरी से। मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार और मेरे साथ है मेरे सहयोगी मृदुल शर्मा। देखिए, रिपब्लिक भारत की बस का कारवां लगातार आगे बढ़ता जा रहा है और बढ़ते बढ़ते मृदुल आखिरकार आज हम पहुंच चुके हैं समाजवादी के गढ़। लेकिन समाजवादी के किले में क्या भाजपा सेंध लगा पाएगी, क्या कुछ कर पाएगी, इस बार देखना ये होगा। अरे भैया, मैनपुरी पहुंच गए हैं हम। बिल्कुल, और मैनपुरी को नमस्कार करते हैं। और ये ऋषि मयन की नगरी है। उनका दृढ़ निश्चय किसी से छिपा नहीं है। किस तरह का उन्होंने दृढ़ निश्चय किया अपनी मां के लिए, ये किसी से नहीं छिपा। और जब हम मयन ऋषि का जिक्र करते हैं तो मैनपुरी में नेताजी का दृढ़ निश्चय कैसा रहा है आप बेहतर जानते हैं। नेताजी ने किस तरह से विकास के लिए यहां पर काम किया है वो हमें दिखाई देता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की चुनौती किस तरह से होगी ये भी हम देखेंगे, और चुनावी समीकरण क्या कहते हैं ये भी हम जानेंगे। सीधे मेहमानों का तारुफ करते हैं। यूपी के महाभारत में स्वागत है प्रदीप सिंह चौहान, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। शुभम सिंह हमारे साथ जुड़ गए, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत स्वागत आपका। राम नरेश वर्मा, बहुजन समाज पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद है, बहुत स्वागत आपका। अजय दुबे कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए, और रेहान अली AIMIM से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है और मैनपुरी की जनता का भी जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। बिल्कुल, देखिए, बीजेपी इस समय पावर में है लेकिन मैनपुरी समाजवादी का किला है। इसलिए पहला सवाल मैं बीजेपी से करना चाहती हूँ। सवाल मेरा ये है बीजेपी से कि 75 जिलों में मैनपुरी विकास कार्यों में 48वें नंबर पर क्यों है भाई? विकास क्यों नहीं हो रहा है? बात क्या है? समाजवादी तो कारण नहीं है इसका। जी बोलिए। हमारे माननीय सांसद जिस दिन से चुनकर के गए, जी आप बोलिए। जिस दिन से चुनकर के गए हैं हमने उनके दर्शन नहीं किए। आयु उनकी ज्यादा है, बुजुर्ग हैं, मैं सम्मान करता हूं। जब उनके यहाँ वंशवाद है और वंशवाद में अपनी तीसरी पीढ़ी को आजमा चुके थे तो कम से कम उसी अपने पोते को भेज देते, कम से कम सदन में तो कोई बात उठाता। 3 विधायक उनके हैं, MLC उनके हैं। हमने मात्र 1 MLA होने के बावजूद 2 स्टेट हाईवे दिए हैं। स्टेट हाईवे 103 आपका सिरसागंज, करहल, किशनी, विधुना। स्टेट हाईवे 141 सौरिख, कुसमरा, मैनपुरी, अलीगंज, बदायूं। हाँ, ये सैफे ही नहीं जाते हैं, इतना हमारा अपराध हो सकता है। अच्छा, मैं सीधे जवाब लूंगा क्योंकि आपने कहा कि बुजुर्ग हैं, लेकिन नेताजी ने क्षेत्र के लिए क्या किया, समाजवादी पार्टी ने क्षेत्र के लिए क्या किया है, ये सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा। लेकिन वो कहते हैं कि हमने विकास में कभी भेदभाव नहीं किया, क्षेत्र किसी का भी हो, विकास किया है। सबसे पहले तो मैं आर भारत का धन्यवाद देता हूं मैनपुरी के बीच में आए। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसा कि हमारे भाजपा के भाई ने कहा कि यहाँ सांसद मुलायम सिंह जी हैं। माननीय मुलायम सिंह जी के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ देवेंद्र सिंह जी हैं। उसके अलावा पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव जी हैं, और विकास कार्यों की देखभाल का जिम्मा उन्हीं के जिम्मे रहता है। और आप देख सकते हैं कि अभी ऑक्सीजन की जब कमी पड़ी देश में तो सबसे पहले आगे बढ़ने वालों में नेताजी थे। यहाँ सैनिक स्कूल नेताजी ने दिया, इंजीनियरिंग कॉलेज नेताजी ने दिया। आप जिस रास्ते से आए हैं वो समाजवादी पार्टी की सरकार में हाईवे बना है। आप लखनऊ से और दिल्ली तक जो जाते हैं, आप आगरा तक पहुँचता है, वो हाईवे किसने दिया है? समाजवादी सरकार ने दिया है। करहल कट से आप उतरे होंगे, ऐसी चमचमाती हुई सड़क आपको पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एक दिखा दे। मैं ये चैलेंज करता हूं, एक दिखा दे ऐसा। शुभम भाई, एक मेरा छोटा सा सवाल है, क्योंकि आपने हाईवे का जिक्र किया और कहा कि बहुत कुछ दिया है। आज एक ट्वीट हुआ समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से, और उसमें कहा गया कि जो सांड के साथ लड़ेगा उसे भी मुआवजा दिया जाएगा। तो आपने देने की इतनी तैयारी की है? देखिए, आप देख रहे हैं किसानों की फसल का जो नुकसान हो रहा है, वो किस वजह से हो रहा है। आप घिरोर का एक एग्जांपल ले लीजिए। गौशाला में लगातार पेपर में आ रहा है, वहां के ईओ गाय मृत हो रही हैं, उनको चारा नहीं दिया जा रहा है, और वो सांड जिनकी बात हो रही है वो गाय घुस रही हैं खेतों में, और खेतों में घुस के किसानों की फसल बर्बाद कर रही है। किसान सड़क पे रहा, भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? ठीक है, भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, ये सवाल खड़ा हो रहा है, खड़ा होता रहेगा, विपक्ष खड़ा करता रहेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से सवाल मेरा ये है, 10 साल से ज्यादा का समय हो चुका है जनाब, एक से बढ़ेंगे कब आगे? एक ही सीट ला पा रहे मैनपुरी में, बात क्या है?
बोलिए माइक माइक। आपकी आवाज मिल रही है, बोलिए। ये लीजिए आप मिरर ले लीजिए। समाजवादी पार्टी ने जो यहाँ भय का वातावरण बनाया, पिछली बार चुनाव हुए दबाव था, कहीं ना कहीं लोगों में भय था कि 5 बजे के बाद मेरे घर उजाड़े जाएंगे, माँ बहन बेटियों का रास्ता रोका जाएगा। ये सिस्टम ठीक करिए, माँ बहनों का रास्ता रोका जाएगा, हमारी मोटरसाइकिलें रोक ली जाएंगी, साइकिलें रोक ली जाएंगी, हमारे ऊपर मुकदमे लगा दिए जाएंगे। और ये समाजवादी पार्टी का चरित्र रहा है। 2004 में माननीय मुलायम सिंह जी यादव ने इस्तीफा दिया, उनके भतीजे श्री धर्मेंद्र जी यहां से उपचुनाव लड़े। भारत के संसदीय इतिहास का सबसे कलंकित चुनाव, किसी एक पोलिंग स्टेशन का नहीं, किसी एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का नहीं, पूरी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी का चुनाव काउंटर माइन हुआ और उस समाजवादी पार्टी के व्हाइट पैंट शर्ट वाले गुंडों की वजह से रद्द हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने रद्द नहीं कराया था, कांग्रेस ने भी रद्द नहीं कराया, न बसपा ने रद्द कराया। ये गुंडागर्दी ही जिनका चरित्र हो वो क्या विकास करेंगे? देखिए अध्यक्ष जी, इस गुंडागर्दी की जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये गुंडागर्दी, एक सेकंड रोकिए, नहीं मैं जवाब देता हूं। गुंडागर्दी की बात कर रहे हैं, इस गुंडागर्दी को पूरे देश ने, पूरे प्रदेश ने इस जिला पंचायत चुनाव में, इस ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में देखा कैसे महिलाओं की साड़ियां खींची गई, कैसे संविधान के विपरीत जाके दलित बच्ची की 2 बजे उसकी बॉडी जलवाई जाती है। ठीक है, जनता से सवाल ले लेते हैं, जनता के सवाल फिर नेताओं से जवाब लेंगे। बोलिए आपका सवाल क्या है? आप बोलिए सवाल। मेरा सवाल सपा वालों से है कि भाई साहब आप प्रतिनिधि कर रहे हैं मैनपुरी के लिए, आप विकास की बात करते हैं, इतने सालों से आप यहाँ पे इस प्रदेश पे राज कर रहे थे, तब आपने कहाँ विकास दिखा दिया? अभी आप गिना देते हैं, ये बनवा दिया, वो बनवा दिया, सब तो अधूरे छोड़ दिए। ये जो भाजपा की सरकार आई है, मैं इनसे भी एक प्रश्न करता हूँ, भाई साहब इन्होंने जो जो काम दिए वो आपने क्यों बनवाए? क्योंकि आपने जनता की सोची इसलिए बनवा दिए, नहीं तो आपकी सरकार में कोई काम अधूरा आपने जो प्रश्न किया है उसका मैं जवाब देता हूँ। देश को आजाद हुए 70 साल हो गए हैं, सपा या बसपा की सरकार मिला के टोटल 15 सालों की रही है, उसके अलावा कांग्रेस और भाजपा की सरकारें नहीं है। और इन 25 सालों में जब से नेताजी ने इस संसदीय क्षेत्र में कदम रखा है तब से सूरत हाल बदला है। नहीं तो आप करेल से इटावा तक जाने के लिए 3 घंटे लगते थे, इलाज के लिए आपको दिल्ली से पहले कदम नहीं रोकना पड़ता था, आज आप सैफई जाते हैं, इलाज कराते हैं अपना। ये सब समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान के कार्यकाल हैं। और सुनिए, आप भारतीय जनता पार्टी की मैं बात करता हूं, सुनिए आप संविधान के विपरीत चल रहे हैं, मूल भावनाओं के विपरीत। हम भारत के लोग की जगह आप वंशवाद फैला रहे हैं। ठीक है, आपका सवाल बताइए। और बिल्कुल हमारा सवाल भारतीय जनता पार्टी से केंद्र में बताते हैं। देखिए, राजवीर सिंह जी की बात करिए, एटा के सांसद किसके बेटे हैं बताइए आप? उत्तर प्रदेश उनके नाती भी हैं, सरकार वो भी मंत्री हैं उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार से में। सवाल है, ले लेने दीजिए। 7 वर्ष केंद्र में सरकार रहते हो गया है, 5 वर्ष यहाँ सरकार समाप्त होने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने संवेदनशील मुद्दों के अलावा यहाँ पर पूरे प्रदेश में कोई विकास का काम नहीं किया है। जहाँ तक मैनपुरी का सवाल है, जो नेताजी के जितने काम थे वो हम गिना नहीं सकते, आपको कम से कम 1 घंटा लग जाएगा। लेकिन बीजेपी से मेरा सवाल है कि उसने कोई काम नहीं किया, मात्र संवेदना फैलाई है। और जो गुंडागर्दी की बात करते हैं, अराजकता का सन 52 से लेकर अब तक सारा रखा। बीजेपी से जवाब। बहनों को शौचालय बनाना विकास नहीं है, बहनों को उज्ज्वला गैस का कनेक्शन देना विकास नहीं है, बेटियों को, जो हमारे गरीब अपनी बेटियों के विवाह के लिए अपने गहने गिरवी रखते, जो अपनी बेटियों के विवाह के लिए जमीनें बेचते, जो अपनी बेटियों के विवाह के लिए साहूकारों से 10% सैकड़े पर ऋण लेते, अगर उनकी बेटियों को मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह योजना के तहत उनके हाथ पीला करना अपराध है, तो ऐसा अपराध मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी करते रहेंगे। ठीक है, आपका सवाल। समाजवादी पार्टी तय करे कि बेटियों का ब्याह कराना अपराध है क्या? ठीक है, माताओं बहनों को शौचालय देना अपराध है क्या? क्या 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल के अतिरिक्त इस कोविड महामारी में, 100 बरस पहले एक महामारी आई थी, जितने लोग महामारी से मरे थे उससे ज्यादा बीमारी से मरे थे। ये इतने संवेदनशील, हाँ सही कह रहे हैं भैया हमारे हरिपाल जी, हम संवेदनशील मुद्दे उठाते हैं,
इसलिए उठाते हैं कोई गरीब भूखा न मरे। हमारा कोई गरीब ये नहीं कह सकता हम रेलम पेल उसको अनाज दे रहे, भूखा न सोए। और अपने सवाल ले पड़ोसी लेता हूं। की देखिए और भी चिंता मेहमान करें, है और पड़ोसी भी मेहमानों का हर एक पक्ष आना बहुत जरूरी है। मैं और भी मेहमान है हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के अजय दुबे। चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगा क्योंकि यहां पर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी को तो हम देख रहे हैं समर्थन दिया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी का समर्थन कहां है? अभी आप लोगों ने देख लिया होगा कि पूरी जनता ये मान चुकी है कि बसपा आएगी तो भ्रष्टाचार लाएगी और सपा आएगी तो गुंडागर्दी लाएगी और भाजपा आएगी तो धार्मिक उन्माद फैलाएगी। तो अब कांग्रेस आने वाली है हाँ। और कांग्रेस का गठबंधन उस ऐसी आदि आबादी के साथ हुआ है हाँ। जिन लोगों के साथ इन्होंने सिर्फ छलावा किया है, हाँ। सिर्फ और सिर्फ छलावा किया है। और ये लोग कभी जय सिया राम नहीं कहेंगे। जय श्री राम करने वाले जय सिया राम। ठीक है, ये मैं एक ठीक सवाल- है, ठीक है, मैं एक सवाल- ठीक है, ठीक है, ठीक है। और वो आदि आबादी मेरा सवाल उत्तर प्रदेश में AIMIM से है। लाने वाली है। मेरा सवाल AIMIM से है। नेताजी आपका जवाब हो गया, अब MIM के पास जाने दीजिए हमें। रेहान अली का मैं रुख करूंगी। रेहान अली, बार बार आरोप लग जाता है बीजेपी की बी टीम का काम करते हैं, आप ऐसा क्या करते हैं आप? First of all, I want to warm welcome to our public Bharat and my dear all publics, my district Mainpuri. Yes, what is your ठीक है, question? मेरा सवाल आपसे ये है कि बार बार बीजेपी की बी टीम का आरोप लग जाता है आपके ऊपर, ऐसा आखिर क्या करते हैं आप जो इतने आरोप लगते हैं? देखिए, आपने हमारे मैनपुरी की एक बहुत अच्छी कहावत है कि अगर बिल्ली छीका नहीं चढ़ पाती है तो उसे मतलब एक बुरा कहती है। हमारी पार्टी माशाल्लाह उत्तर प्रदेश पे ही अंगूर खट्टे हैं, कह नहीं दीजिए। ऑल इंडिया में अपने झंडे गाड़ रही है। आने वाले वक्त में आने वाले वक्त में इंशाल्लाह हम सरकार को ब्रेकअप मारेंगे, यानी कि बगैर हमारी अच्छा, पार्टी के एक और मेरा उत्तर सवाल है, प्रदेश उसका भी में जवाब दे सरकार दीजिए। नहीं बनेगी अगर इंशाल्लाह। आप इतना अच्छा चाहते हैं तो फिर असदुद्दीन ओवैसी ये क्यों कहते हैं कि योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, हाँ, तो मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, फिर आप लोगों को कौन देखने आएगा? इस तरह की बयानबाजी। अरे भैया, ये सबका ही हिंदुस्तान है, कभी किसी को मौका देना चाहिए तो कभी किसी को। अभी हमारे मतलब इससे पहले बहुत से तो लोगों ने इसका बहुत से औचित्य लोगों क्या है ने इस बयान का? मैं मौका आपसे दिया है। पूछूंगा अब इस ठीक बार है, ठीक है, MIM को भी मौका ठीक देना है। चाहिए। आपसे हमारी सवाल हो पार्टी गया। हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करती है, दलितों की बात करती है और मुस्लिम आरक्षण, मुस्लिम प्लीज लिसन टू मी व्हाट आई एम सेइंग। बोलिए बोलिए बोलिए, समय कम है, हमारी जवाब अभी हम ज्यादा लेने हैं। मुस्लिमों की कयादत खड़ी करने वाले मुस्लिम में जो हमारे में सियासी नेता नहीं है, इंशाल्लाह हम उसको आगे बढ़ाना चाहते ठीक है, हैं। Yes. ठीक है, ठीक है। देखिए, समाजवादी जैसा- का मैं रुख करूंगी। जी। समाजवादी से मेरा सवाल यह है कि भैया कभी 4 सीटें जीतते हैं आप, 4 में से 4 जीत जाते हैं, 4 में से 3 जीत जाते हैं। जिम्मेदारी तो आपके विधायकों की भी बनती है ना विकास करने की, सिर्फ बीजेपी ने तो ठेका नहीं लिया है। बताइए देखिए, आप क्या मैं कर रहे आपको हैं? अभी विकास के बारे में मैंने पहले ही आपको बता दिया कि जो आप विकास देख रहे हैं, जो आज तक विकास देख रहे हैं, ये समाजवादी की ही देन है इस मैनपुरी जनता। गुटखा दूसरी यूनिट बात, का मैं उद्घाटन अभी तक नहीं हुआ है। इनकी बात का जवाब दे देता हूं। जैसा इन्होंने कहा कि AIM की बात चली है कि ये बी टीम है। देखिए, रोजगार धार्मिक के लिए उन्माद क्या हो रहा फैलाने है? में, मैडम, धार्मिक उन्माद फैलाने में भारतीय जनता पार्टी और AIM मिलकर फैलाते हैं। विकास आप क्या कर देखिए, रहे हैं ये बताइए? संविधान की मूल भावना के आपने विपरीत, 3 विकास संविधान क्या की कर रही है मूल बताइए? विकास, अरे जो आप देख रही हैं बात विकास पे, कभी भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ना चाहती है। बात कीजिए। आपने देखिए अमित शाह जी का, हमें बात आदरणीय कीजिए। अमित शाह जी का एक बयान आपने अपनी देखा होगा बात कि कीजिए। हम मंदिर नहीं बनने देंगे। कौन कह रहा अपनी है? बात कीजिए, विकास में देखिए, गिनवाइए क्या ये क्या बार किया। बार घुमा पे हम जनता विकास को पे ही आते हैं। गिनवाइए। जनता को विश्वास है कि अगर भारतीय जनता पार्टी आएगी तो क्या बढ़ाएगी? तेल ठीक के है। दाम बढ़ाएगी, संदीप गैस जी, के दाम जनता के बढ़ाएगी, सवाल, जनता के महंगाई सवाल। बढ़ाएगी। संदीप नीरव जी, मोदी को देश से मैनपुरी की बाहर जनता इस भेजेगी। समय हमारे साथ है, एक एक करके सवाल लूंगा और बहुजन समाज पार्टी के मेहमान हैं, आपके पास भी आएंगे, आपके पास भी आएंगे जनता के सवाल, आपके पास आएंगे इसके बाद। जी, क्या कहना चाहेंगे आप मैनपुरी को लेकर? क्या मैं तो बस केवल इतना चाहूंगा कि हमारे जो भी विधायक हो वो एजुकेशन पे बहुत ज्यादा ध्यान दें। मैं तो एजुकेशन की एजुकेशन पे। और आपका क्या सवाल है? मैं सिर्फ बीजेपी के जिलाध्यक्ष से जानना चाहता हूं कि पिछले 5 साल में एक सिंगल हॉस्पिटल बना हुआ मैनपुरी के अंदर, स्वास्थ्य के नाम पर बिल्कुल जीरो, कोई हॉस्पिटल नहीं बना। जब आप जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। और सवाल होंगे। आप सुन लीजिए, हाँ, बोलिए। एक कैंसर यूनिट चलता था मैनपुरी में। हाँ। मैनपुरी जिले में सर्वाधिक कैंसर के पेशेंट हैं। हाँ,
वो हमारे समाजवादी पार्टी के लोग अपना होमलैंड नई राजधानी सैफई बनाई है ना, उसमें ले गए। अभी इतने नजदीक इन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई, मेडिकल यूनिवर्सिटी, उसके बावजूद वो अपने गांव के लिए बनाई। वो इटावा बन सकती थी, ज्यादा वहां पर आने जाने के साधन थे। वो मैनपुरी बन सकती थी, ज्यादा आने जाने के साधन थे। हमारे मुख्यमंत्री जी ने पीपीपी मॉडल पर यहाँ मेडिकल कॉलेज प्रस्तावित किया है। मतलब बनाया नहीं है, प्रस्तावित है अभी। और सवाल बताइए, क्या सवाल है आपका? पिछले 5 साल में से प्रस्तावित हो रहे हैं, एक भी धरातल पे सवाल बताइए। सवाल, हाँ भाई साहब, सवाल बताओ। खड़े होके नहीं भैया, जवाब देना पड़ेगा। आपने जवाब दिया, प्रस्तावित है, प्रस्तावित है। दूसरा विषय लगा। 1 मिनट, दूसरा नहीं, पहले जनता के सवाल, पहले जनता के, फिर बाद में काउंटर। बताइए। मैनपुरी की जनता ने माननीय मुलायम सिंह यादव जी को सांसद बनाया, और मैनपुरी की जनता के लिए और यहाँ के यादव जो उन्हें नेता मानते हैं, उनके लिए बहुत शर्मिंदगी वाली बात थी कि उनके पिताजी को, अपने ही पिताजी को अखिलेश यादव जी ने लात मार के कुर्सी से उतार दिया। भैया मैं जवाब देता हूँ, सुनिए, मैं जवाब देता हूँ भाई सुनो। समाज ऐसे नेताओं से क्या सीखेगा ये बताओ। मैं जवाब सवाल देखिए सवाल अपने जवान पर काबू रखिए। माननीय नेताजी के लिए आपके सवाल, संदीप जी प्रयोग नहीं करेंगे। संदीप जी जवाब दे रहे हैं। संदीप जी जवाब दे रहे हैं। देखिए, शब्दों का शिष्टाचार बहुत जरूरी है। शब्दों का शिष्टाचार बहुत जरूरी है। शब्दों का शिष्टाचार बहुत जरूरी है। संदीप जी जवाब दीजिए। संदीप जी, मैं देखिए, एक शिष्टाचार बहुत जरूरी है। संदीप जी आप कहिए, मैं सुन रहा हूँ। हाँ संदीप जी, आपके लीडर कुछ कह रहे हैं, आप कहिए। संदीप जी शांति बनाए रखिए। आप कहिए संदीप जी, आप कहिए संदीप जी। हाँ, शिष्टाचार जरूरी है। संदीप जी कुछ कह रहे हैं, समझ में नहीं आया। संदीप जी, ये बिल्कुल शिष्टाचार जरूरी है। संदीप जी कुछ कह रहे हैं, सुनिए। हाँ संदीप जी कहिए। इनका प्रश्न देखिए, भाषा की शिष्टाचार बहुत जरूरी है, बताइए। शिष्टाचार बनाए रखिए। आप कहिए। देखिए, आप समझने वाली बात यह है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, 2022 में हम चुनाव में जा रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी पिछले 5 साल से सरकार में, ये चूंकि अपने काम नहीं गिना पाते हैं, तो ये घुमा फिरा के धर्म और इसी राजनीति पे आ जाते हैं, घुमा फिरा के कि यहाँ इन्होंने ये नहीं किया, वहाँ वो नहीं किया। यहाँ विकास कार्य की बात कीजिए। अगर भारतीय जनता पार्टी बीएसपी के मेहमान कुछ कहना चाह रहे हैं, बड़ी बीएसपी से भी मेहमान जुड़े हुए हैं। एक सेकंड, चर्चा में शामिल जवाब लेंगे, आपके पास आएंगे, आपको मौका दिया जाएगा। पहले आप बीएसपी का रुख करेंगे। राम नरेश वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राम नरेश वर्मा जी, ना साल 2017 ना साल 2012, आखिर आप लोग है क्या? इस बार भी 0 पर आउट तो नहीं होने वाले आप लोग? नहीं, बीएसपी 0 पर नहीं है। बहुजन समाज पार्टी, तो कहां पर है? बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, देश के अंदर तीसरी सबसे बड़ी ताकत है लोकतंत्र के अंदर। और जहां तक मैनपुरी का सवाल है, मैनपुरी जनपद में कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहां बहन कुमारी मायावती जी ने अपने कार्यकाल में कोई प्राथमिक विद्यालय से लेकर के जूनियर हाई स्कूल तक, पीएससी लेकर के सीएससी तक, हॉस्पिटल से लेकर के डिग्री कॉलेज तक बहन कुमारी मायावती जी ने बनवाने का काम किया है। जनता को नहीं दिखता है। वो गांव जहां पर आजादी के बाद लोग रोड नहीं जानते थे, जहां गरीब किसान मजदूर निवास करता है, उन गांव में बहन कुमारी मायावती जी ने समग्र रूप से विकास करने का काम किया है। यह मैनपुरी जनपद की जनता। प्रदीप जी इस पे कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद आ रहा हूं। बाकी मैं बताना चाहता हूँ, बीजेपी के लोग और सपा के लोग आपस में लड़ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आने वाली 2022 में दौड़ेगा हाथी तो उड़ेगी धूल, न रहेगा पंजा, न रहेगी साइकिल, और न रहेगा फूल। ये बड़ा दावा कर दिया इन्होंने, बड़ा दावा कर दिया है। देखिए, बीएसपी का इतिहास, लोग हंसने लग गए हैं। बीएसपी का इतिहास, वर्मा जी, इस बात पे लोग हंसने लग गए हैं। वर्मा जी देखिए, आप दलितों की हितैषी पार्टी की बात करते हैं। दलितों की हितैषी पार्टी अगर आप होते तो दलितों के मुद्दे पे कभी सड़क पे आ जाते। दलितों पे अत्याचार होता है, वहाँ लाठी और डंडा खाने के लिए। शुभम जी एक सेकंड, शुभम जी, आपने लेकिन मायावती का फायदा तो उठाया। उन्होंने आपके साथ गठबंधन किया, वो कहती है कि आपने सीटें ली और आप चल दिए। मेरा जवाब नहीं चला हुआ कौन? देखिए, 3 जून को चला कौन? गठबंधन किसने तोड़ा? हाँ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश जी का एक भी बयान कोई मुझे गठबंधन के मुद्दे पे दिखा दे। आप खड़े हुए हैं, आप मुझे दिखा दीजिए। बसपा के भाई खड़े हुए हैं, ये दिखा दें कि गठबंधन तोड़ने वाला कौन था? इन्होंने दिया आपको। फायदा 0 से 10 पे कौन पहुंचा? 0 से 10 पे आप हमारे कंधे पे चढ़ के गए। ये सब देख रहे हैं, इसलिए हम सवाल पूछ रहे हैं।
प्रदीप सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बार बार बोलिए, जवाब नहीं, दीजिए। दो विषय। अभी हमारे मित्र शुभम जी ने कहा विकास, माननीय मुख्यमंत्री जी अखिलेश यादव जब थे, एक स्टेट हाईवे के लिए 1,000 रुपए छोड़ के चले गए स्वीकृत करके। उनको मालूम था हम आने वाले नहीं हैं। हमने कोई भेदभाव नहीं किया। सिकोहाबाद भोगांव स्टेट हाईवे करोड़ों रुपए देकर को उसको उच्च क्वालिटी का बनवाया। हाँ। स्टेट हाईवे ये जो आपका शिकोहाबाद से या भोगांव वाला, और जो जीटी रोड हमारा एनएच है, आप देखिए, प्रदीप, मैं एक एक करके देखिए सबको मौका मिलना चाहिए। नहीं नहीं, मेरी बात सुनिए। शुभम जी AIMIM के मेहमान हैं, ऐसे नहीं लगना चाहिए। प्रदीप जी सुन लीजिए। प्रदीप जी देखिए, लड़ाई आपके बीच में होगी, आप सरकार में हैं, लेकिन किसी की आवाज को नहीं दबा सकते। मैं आपके पास आ रहा हूँ। अरे भाई साहब, एक सेकंड आपकी बात मैंने सुन ली पूरी। मेरी आपत्ति नहीं, मैंने आपको पूरा समझ दिया। आपको आपका समय मिल चुका है, सबको समय देना सबको समय देना पड़ेगा ना। नेशनल हाईवे पे जाइए, 4 लेन बन रहा है। हाँ। फर्राटा भरिए। उस पर मैं सवाल मैंने सुन लिया है, उस पर जवाब लूंगा। मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि एक बड़ी घटना का जिक्र मैं करने वाला हूं और आपसे मैं निष्पक्ष प्रतिक्रिया चाहता हूं, अगर आप किसी की बी टीम नहीं है तो। बड़ा नोट कांड हुआ, अभी करोड़ों रुपए निकले, जनता ने देखा होगा मैनपुरी की। किसके पैसे हैं वो, आपको क्या लगता है? भारतीय जनता पार्टी मैं उनके रेहान साहब से तो ले लूं जवाब। जाहिर सी बात है, अरे पम्मी जैन जी कौन है? होंगे। हाँ, वो MLC कन्नौज वाले सबसे बड़ी बात, आप क्या पैसे बता रहे हो? गलत अध्यक्ष जी, आपको जानकारी नहीं है। अध्यक्ष जी अपनी जानकारी को दुरुस्त कीजिए। उनका नाम पम्मी जैन था और जहाँ से कारोबारी से, जिस कारोबारी से पैसे मिले हैं, उनका समाजवादी पार्टी से कोई कनेक्शन हो तो दिखा दीजिए। आप भ्रमित करते हैं बस लोगों को। समाजवादी इत्र, जो समाजवादी पम्मी जैन जी ने समाजवादी इत्र हमारे MLC कभी भारतीय जनता पार्टी ने बेचा नहीं। जैन जी थे, हमने समाजवादी पार्टी का इत्र नहीं बेचा, कभी नहीं बेचा। बता दें कि लेकिन जनता के सवाल लेके आप बोलिए, आपका सवाल क्या है? करोड़ों रुपए। मेरा सवाल सुनिए। मेरा सवाल ये है, नीरव मोदी मेरा सवाल सुन लीजिएगा, उसने पनपाया था ये बताएं। मेरा सवाल कि किसान तीन काले कानून क्यों वापस हुए? हार का डर, मजबूरी, और कहाँ गई वो लाठियां और कहाँ गई वो कीलें? बीजेपी से सवाल है, बीजेपी से सवाल है, किसान कानून वापस क्यों हुए? क्या हार का डर है? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। 1 साल तक किसानों को सड़कों पे डाले रखा। कानून इस देश का अन्नदाता, इस देश का भाग्य विधाता, जो पूरे देश का पेट भरता है। 70 बरस में उन किसानों की किसी ने सुध नहीं ली। मोदी जी ने उनकी बेहतरी के लिए, उनकी आय दुगनी करने के लिए, उनको अच्छे अवसर देने के लिए कानून लाए। कुछ वो लोग जो राजनीतिक रूप से हाशिए पर चले गए थे, उन्होंने कुछ किसानों को बरगला करके फ्रंट पर लाए। हमारी सरकार ने समझाया, हजारों किसानों ने आत्महत्या कर ली। अगर वो नहीं माने तो हजारों किसान मारे गए आंदोलन में। हमने उसकी खुशी के लिए गलत नीतियों के कारण, बीजेपी की गलत नीतियों के कारण उसकी खुशी के लिए वापस कर लिया। हजारों किसान मारे गए। ठीक है, आप ये बताने का काम कि लखीमपुर कांड के किसानों की बात करते हैं। गृह राज्य मंत्री अजय कुमार टहनी आखिर कब गिरफ्तार होंगे? कब उनको जेलों में भेजा जाएगा? आप ये मुझे बताने का कष्ट करें। देखिए, हमारे साथ AIMIM से भी गेस्ट जुड़े हुए हैं, कानून वो का उनसे राज कौन है। सवाल करेगा? जो जैसा करेगा वो की पार्टी से सवाल किसका है? बोलिए सवाल हो। चाहे मुख्तार हो, सर मैम, जो पार्टी की नोटों की बात करते हैं, मैं एक बात कहना चाहेंगे, थमा के नीम हमको वो चंदन ले गया, वो अपने सारे कारोबार लंदन ले गया। जो छाती ठोंक कर कहते थे काला धन हम लाएंगे, अपनी नाक के नीचे से सफेद धन लेके वो कब इंडिया आएंगे? बोलो ना इस पे, क्यों चुप? देखिए, ठीक है, इन भाई ने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। आपका सवाल किसको करना है? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, मैं समझता था बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं। यहाँ यूनिवर्सिटी बनाई है SFI में, मैंने क्लियर कर दूं। और कानपुर और आगरा 2 मंडल का जितना भी गरीब तबके का आदमी है, बिलो पॉवर्टी लाइन,
उससे ऊंचे वहाँ इलाज ले रहे हैं। हरिविलास उन्हें भैया, नहीं पता है हरिपाल नेताजी के भैया, परिवार का कोई व्यक्ति वहाँ इलाज नहीं लेता। और भी लोग यहाँ जिस तरह के सक्षम नहीं लेते, लेकिन गरीबों के लिए मात्र यूनिवर्सिटी बनी है। दूसरा, जितना हाईवेज की वो बात करते हैं, कहीं कोई ऐसी नहीं है, सारे फंड यहाँ पर छोड़े गए थे। तीसरा, मेरा कहना यह है कि जब आप किसान की आय दुगनी करना चाहते हैं, जो एमएसपी या समर्थन मूल्य है, उस पर क्या आपत्ति है? आपका गृह मंत्री, आपके कृषि मंत्री दोनों कह रहे थे कि मैं बराबर कानून वापस नहीं लूंगा, फिर क्यों चारों खानों चिताए और जनता के सामने हाथ जोड़े खड़े हुए? आज चुनाव को आगे बढ़ाने का प्रयास ठीक है मृदुल, हमारे साथ बिल्कुल, देखिए सारे मेहमान हैं, सारे मेहमान हैं। मैं बीएसपी अजय जी और रेहान तीनों से एक एक सवाल करूंगा, इसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पहले मैं रेहान आपके पास आ रहा हूं। आपसे मैंने सवाल असदुद्दीन ओवैसी पर भी किया, नोट पर भी किया। अब बहुत सिंपल सवाल है मेरा, क्योंकि जब असदुद्दीन ओवैसी यहां पर आते हैं, उन पर तमाम तरीके के आरोप लगते हैं। ये भी कहते हैं कि वो भड़काऊ भाषण भी देते हैं, लेकिन सवाल सबसे अहम यही है, आपने बिहार में डेंट पहुंचाया, उत्तर प्रदेश में आ गए, तो क्या फिर से डेंट पहुंचाने आए हैं? हम तो अखिलेश भैया से कह रहे हैं भाई, हाँ। भाई अब कर ले, अलायंस कर ले, माशाल्लाह आप ही की सरकार होगी, हम तो आगे आने के लिए तैयार हैं। अलायंस की कह रहे हैं आप, चाहते गठबंधन हो जाए? बिल्कुल, हम तो चाहते हैं कि अखिलेश भैया से अलायंस हो जाए आपके हमारा। दरवाजे खुले हैं, चाचा को तो बुलाइए आप। चाचा जी के पास तो आ गए, चाचा तो आ गए। अलायंस, एक सेकंड रुकिए। अलायंस का निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व का है। हाँ। अलायंस के बारे में निर्णय हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा। लेकिन एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी संविधान की मूल भावनाओं खत्म करते हुए दलितों, पिछड़ों, अकलियतों और मुसलमानों पे जिस प्रकार से अत्याचार कर रही है, जिस प्रकार से महंगाई पे बात नहीं करना चाह रही, भ्रष्टाचार पे बात नहीं करना चाहती है, इसीलिए चुनाव को बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन हार निश्चित है। पूरा प्रदेश मेरा सवाल है कि डेंट पहुंचाने आए हैं या फिर फायदा पहुंचाने आए हैं, ये बताइए। हम ना किसी को डेंट पहुंचाने आए हैं, ना किसी को नुकसान, हम अपना फायदे के लिए इंशाल्लाह यूपी में आए हैं। अपने फायदे के लिए आए हैं, मतलब इनका कहना है फायदा तो हर बार आप किसी और का कर जाते हैं। लेकिन यहाँ उत्तर प्रदेश का वोटर पूरी तरह से समझदार है और पूरी समझदारी से वोट देगा। जनता के सवाल मुख्तलिफ पार्टीज, भारत की मुख्तलिफ पार्टीज यहाँ लड़ रही है। हाँ। जैसे कि आम आदमी पार्टी है और भी महान दल है, देयर आर सो मेनी पॉलिटिकल इंडियन पार्टीज। बिल्कुल, फाइट हियर। एक-एक कमेंट दे लेते हैं। इल्जाम केवल AIMIM पर ही लगता, क्यों? क्योंकि जितने भी सपा पर जितने वोट हैं केवल मुस्लिमों के हैं, उनके खुद के अपने वोट नहीं है। ठीक है, शाजिया, दो मेहमान और हैं, अजय जी और बोलिए, आप बोलिए, बड़ी देर से आप बोलना चाह रहे हैं, कहिए, फिर हम सवाल करेंगे। कहिए वर्मा जी। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, हाँ, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रवक्ता जी ने तमाम विकास के काम गिनाए हैं, लेकिन एक विकास उन्होंने नहीं गिनाया है कि पूरे प्रदेश के अंदर हिंदू और मुस्लिम के नाम पर जो दंगे कराए जा रहे हैं, पूरे प्रदेश ही नहीं देश के अंदर लोग कोरोना काल में भुखमरी से मर गए, पैदल चल करके मर गए, किसान हजारों की तादाद में आंदोलन करके मर गए। किसानों की बात करते हैं, ठीक है, किसानों का, मजदूरों का अगर भला किया है, सवाल बताइए। तो बहुजन समाज पार्टी ने किया है। अभी भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष जी कह रहे थे सैफई जो हॉस्पिटल है वो सैफई बना है। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष को जानकारी नहीं है सैफई जो क्षेत्र है मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में आता है। और दूसरी बात यह है, इन्होंने कोई काम नहीं किया है, खूंटा बदल देने से भैंस जाना। सवाल दोस्तों, अभी ओवैसी साहब के जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने बताया कि अपने फायदे के लिए आए, तो पहले बताइए कि अपना फायदा, आप क्या फायदा लेने आए हैं? मैं अपना फायदा जवाब दीजिए। अगर इख्तिदार में हमारे MLA आते हैं, अगर इख्तिदार में हमारे MLA आते हैं, इंशाल्लाह यहाँ माइनॉरिटीज कॉलेजेस बनेंगे, यूनिवर्सिटीज बनेंगी, किंडरगार्टन्स बनेंगे। लोग यहाँ पर कहते हैं कि मुस्लिम पढ़ा लिखा नहीं है, मुस्लिमों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली अगर कोई पार्टी है वो है कांग्रेस। अगर ये मुस्लिमों को उनके जड़ मजबूत करती तो आज मुस्लिम इस तरह की बातें सुनने के और सवाल, हाँ बताइए, फटाफट सवाल करिए। मैं ये ओवैसी जी की पार्टी से ये पूछना चाहता हूँ, यदि आप भाजपा की बी टीम नहीं है तो मेरी समाजवादी पार्टी के आजम खां अगर गलत बोलते हैं तो उन्हें मुकदमा लगा के, बकरी चोरी, भैंस चोरी का मुकदमा लगा के भारतीय जनता पार्टी जेल में डाल देती है। लेकिन ओवैसी जी पे मुकदमा क्यों नहीं? भारतीय जनता पार्टी से एक सवाल, यदि आप
यदि आप अगर गांधी जी के अनुयायी हैं, गांधी जी की राह पे चलते हैं, तो गॉडसे का क्यों पूछते हैं? ये सवाल मुझे बताइए। नहीं, सवाल मेरा भारतीय जनता पार्टी तो है ही, पर ये जो तुच्छ से एक आदमी थे पीछे जो उसने माननीय नेताजी के ऊपर टिप्पणी की, तो मैं बता दूं जब संसद में माननीय नेताजी होते हैं तो इनके आका भी शांति से सुनते हैं। और भी सुन लीजिए, और दूसरा और सुन लीजिए, जब नेताजी बुजुर्ग आदमी हैं और नेताजी का अगर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं माननीय सांसद तेज प्रताप जी, तो वो पूरे मैनपुरी में उन्होंने कोरोना काल में घर घर जाके हर एक जगह क्या झूठ बोल रहे हैं आप? सब क्वारंटाइन भाजपा के नेता कहाँ थे? भाजपा के लोग किचन चला रहे थे, सब क्वारंटाइन थे, सब डर की वजह से क्वारंटाइन थे समाजवादी पार्टी के लोग। नेताजी से क्या बात करते हैं यार, सब क्वारंटाइन थे। ठीक है, जवाब दीजिए आप। प्रदीप सिंह जी जवाब दीजिए आप। अभी हमारे सपा के मित्र ने ये ओवैसी जी के पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस, अभी ये 2019 में 2 बरस पहले इस उत्तर प्रदेश की धरती पर एक दूसरे को गुंडा और गुंडी कहने वाले लोग, जो कि संसदीय शब्द नहीं है, ये बात उनका गठबंधन हुआ। मुझे जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता है, जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता। ये जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता कहने वाले लोग उनको कहते थे आतंकवादी, उन्हीं से गठबंधन करके सरकार आपने बनाई, सिक्किम में बनाई, मणिपुर में बनाई। आप बताइए मुसलमानों को पूरे वोट बैंक राज्यों में से सिर्फ एक अजय जी का जवाब, उसके अलावा मेरे सहयोगी विरोधी बात रखिए अपनी। चाहे मुख्तार अंसारी जेल जाए, चाहे वो विधायक, लेकिन वो सैनी जी क्यों नहीं जेल जाएंगे? सैनी जी क्यों नहीं जेल जाएंगे? और मुख्यमंत्री जी अपने मुकदमा खुद वापस लेते हैं। ये पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने किसानों के मुद्दों पर होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, आप विकास की बात कर रहे हो लगातार। समाजवादी पार्टी आपने जातिवाद का विकास कराया, आपने परिवारवाद का विकास कराया, आपने जातिवाद का विकास कराया, और रही बात उसकी तो आपने गुंडागर्दी का भी विकास कराया। एक परिवार के पहले मुलायम सिंह जी, फिर अखिलेश जी, फिर उनका नाती, ऐसे परिवारवाद, आज परिवारवाद घबरा चुका है, खत्म हो चुका है परिवारवाद खत्म हो चुका है। निश्चित रूप से मान लो आप बौखला चुके हो, और जवाब तो लीजिए। अरे जवाब तो लीजिए, रुक जाओ, मैं जवाब। ये जो हमारा समाजवादी पार्टी के मित्र बैठे हैं, कार्यकर्ता, 69,000 और 68,500 शिक्षक भर्ती जो उन्होंने निकाली, उसमें ओबीसी का भाजपा साथ देने का बात करती है और एससी का साथ देने का बात करती है, लेकिन 3.86% आरक्षण ओबीसी को दिया गया और 8% आरक्षण एससी को दिया गया, जो कि 21% देना चाहिए था। और सुनिए, ये मतलब जो है साथ देने का बात करती है ओबीसी और एससी, लेकिन साथ नहीं देती है। कुछ और सवाल। भारतीय जनता पार्टी ने पहली बात किसी भाजपा कार्यकर्ता के पास माइक नहीं जाता है। सवाल यहाँ पर भी आप भाई सबके पास आ रहा है सवाल। केवल सभा में गुंडागर्दी तो सुनो, गुंडागर्दी की बढ़ोतरी हुई थी, को कुचल दिया गया, वो गुंडागर्दी थी। सहबई में इलाज, सहबई में सिर्फ दलाली होती है, गरीब का इलाज नहीं होता है, सारे लोगों को वहीं जाना पड़ता है, एक जात विशेष का इलाज होता है वहाँ पर, और केवल गुंडागर्दी। और कह रहे ताजिम खान पर आरोप, कोई झूठा आरोप नहीं, वो भैंस चोरी, बकरी चोरी जो करते थे ये लोग वही किया और कुछ नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी अकेली ऐसी पार्टी है, चाचा को गाड़ी में कब बिठाएंगे? मेरा बहुत जो मंदिर के नाम पे चंदा लेके खा जाती है। अभी भाजपा एक करके अभी भाजपा के अध्यक्ष जी कह रहे थे कि महिलाओं के हक और अधिकार की बात कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी अपने आप को फर्जी हिंदू की ठेकेदार बनती है। मेरा भारतीय जनता पार्टी से सवाल है, जब हमारी बहन मनीषा वाल्मीकि को बगैर हिंदू रीति रिवाज के जलाया गया, जानवरों की तरह फूका गया, तब भारतीय जनता पार्टी का हिंदू प्रेम कहाँ मर गया था? जवाब ले लेते एक करके, जवाब दीजिए प्रदीप जी, उसके बाद शिवम जी आप। जवाब बीजेपी से। उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कानून का पालन करने वाले व्यक्ति हैं। हाँ। कानून के साथ खिलवाड़ करने वाला कोई व्यक्ति हो
किसी दल का हो, किसी कौम का हो, चचा आजम ने जौहर यूनिवर्सिटी बनाने के लिए अगर मुस्लिमों की जमीन कब्जाई तो आज जेल में है। हाँ। मुख्तार अंसारी जी ने 2007 में जब माननीय नेताजी मुख्यमंत्री थे तो मऊ के वो ग्वाले जो यादव समाज के थे, खुली जीप से निकलते मुख्तार अंसारी कहते मारो काटो मारो काटो। आज उन यादव बंधुओं ग्वालों की परिवार की मृतात्माओं को न्याय प्रदीप मिला जी, है। एक सवाल अजय जी से, एक सवाल अजय जी से देखिए, क्योंकि एक सवाल अजय जी से, बात लड़कियों की सुरक्षा की होती है तो प्रियंका गांधी कहती हैं कि लड़की वो लड़ सकती हूँ, लेकिन इस मुद्दे के अलावा आप हिंदू और हिंदुत्व की भी बात करते हैं। किस मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहते हैं आप? जिस सरकार में, हाँ। जिस सरकार में हाँ। पुलिस के द्वारा पुलिस की हिरासत में, पुलिस की हिरासत में, जिस सरकार में पुलिस की हिरासत में व्यक्ति अगर मर जाता है तो वो व्यक्ति क्या कानून और वो क्या सुरक्षा दे सकता है, चाहे वो कासगंज में हो, चाहे वो गोरखपुर में हो, और चाहे वो आगरा में दलित बालक की हत्या हुई हो। कानून व्यवस्था के मामले में बहन कुमारी मायावती जी को न्याय की देवी कहा जाता है। शुभम सिंह जी, आपसे सवाल मेरा ये है कि एक तरफ आप बात करते हैं लॉ एंड बेटियों ऑर्डर बहन कुमारी मायावती जी काम करती है प्रदेश के अंदर, लेकिन जब बेटियों की शादी की उम्र 18 से 21 करने की बात आती है तो आप कहते हैं कि लड़कियां आवारा हो जाएंगी। देखिए मेरी बात को सुनिए, आपकी मैं बात का जवाब देता हूँ। पहले उस भाई ने जो प्रश्न किया, पहले आप मेरे सवाल का मैं जवाब आपके दीजिए। सवाल का जवाब पहले देता हूँ। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि आपके नेता ऐसा क्यों कहते हैं। शफीकुर रहमान और एसटी हसन के बयान पर आपका जवाब। इनके बयानों पे राष्ट्रीय नेतृत्व जवाब देगा। मैं इनकी, आपके पास कोई देखिए जवाब प्रश्न, नहीं है? मेरी बात सुनिए, प्रश्न का मैं जवाब देता हूँ। अभी सरकार किसकी चल रही है, मेरी बात बताइए, सरकार किसकी चल रही है? सरकार भारतीय जनता पार्टी के बहनों पे अत्याचार कौन कर रहा है? जिम्मेदारी नहीं। अरे सरकार जिसकी है, सरकार जिसकी चल रही है, सुनिए, सरकार जिसकी चले, हम उसके खिलाफ खड़े हुए हैं ना। ठीक है, सवाल 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 बताओ, सवाल बताओ। सवाल हमारा समाजवादी पार्टी के भाइयों से है। छाती यहाँ पर 3 उनके विधायक हैं। गुंडों की 3 छाती विधायक पर के महाराज जी बावजूद का भी कोई बुलडोजर विकास नहीं चलता है। हुआ है। कस्टोडियल डेस्क इसका कारण क्या है? यहाँ के जो विधायक है ना, वो 8 बजे 8 PM के बाद सवाल सवाल ये राष्ट्रवाद और हिंदुत्ववाद की समाजवादी बात करते हैं। मेरा इनसे सवाल है, ये भारत माता की जय क्यों नहीं बोलते हैं? भारत माता की जय। एक एक करके सवाल। हाँ। माता की जय कहने वालों, मोहन भागवत की भतीजी की शादी मुसलमानों में करते हो, रोटी बेटी का संबंध रखते हो और हमसे पूछते हो कि कौन असली हिंदू है। अरे हमें असली, हम वंदे मातरम बोलते हैं, हम समाजवादी हैं, वंदे मातरम बोलते हैं, तुम वंदे मातरम गा के सुना दो। जवाब 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 वंदे मातरम गा के सुनाइए। मांग हो गई है। प्रश्न सुनाई नहीं पड़ा। भारत में पैदा होने वाले हर व्यक्ति की माँ भारत माता है। गांधीवादी हैं तो कोर्ट से मुर्दाबाद, कोर्ट से मुर्दाबाद। खड़े हो जाओ। किसानों के लिए वंदे मातरम सुनना चाहता है? वंदे मातरम कौन सुनना चाहता है? अरे वंदे मातरम कौन सुनना चाहता है? यहाँ पर वंदे, ये सब कमजोर लोग वंदे, हैं, अपनी गुस्सा वंदे, वंदे भारत माता की, रुपया में बर्बाद करते थे। हम लोग भाइयों, इससे गरीबों का भला नहीं होने वाला, इससे बेरोजगारी नहीं उठने वाली, इससे गरीबों का भला नहीं होने वाला। गरीबों का पेट भरेगा अनाज से। बौखलाई हुई है उसके आप समर्थक वंदे बौखला मातरम रहे हैं। सुना देते तो बौखलाते नहीं। अरे मैं तो सुनाने को तैयार हूँ, आप अवसर कहाँ दे रहे हैं? वंदे। तो यहाँ की तस्वीर बहुत कुछ बताती है शाजिया, और जैसा वंदे मातरम को लेकर आवाज उठी, नोटों को लेकर आवाज उठी, यानी हर मुद्दे को लेकर मैनपुरी की जनता अपना नेता चुनने जा रही है। बिल्कुल, और इसी के साथ हम आपको बता दें कि मैनपुरी का पारा बहुत हाई है। आने वाले चुनाव में बहुत कुछ हमें मिलने वाला है। ये देखिए, वंदे मातरम नेताजी ने गाकर भी सुना दिया। बिल्कुल इसी सुर के साथ धन्यवाद मैनपुरी, यूपी का महाभारत में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। समाजवादी पार्टी के खजानों